आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसकी सीख को यदि आप अपने जीवन में उतार लोगे तो कैसी भी परिस्थिति में मात नहीं खाओगे। तो शुरू करें आज की कहानी। बच्चों, बहुत पहले की बात है। एक बूढ़े व्यापारी ने मरते समय 2 हीरे अपने बेटे को दिए और कहा कि देखो बेटा, ये दोनों हीरे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनमें से एक हीरा असली है और दूसरा नकली, और मैंने जीवन भर इन्हीं हीरों से कमाई की है। यह बता कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली। उस बूढ़े व्यापारी ने अपने बेटे के कान में सारी बातें बताई और बाद में उसका निधन हो गया। कुछ दिनों बाद वो व्यापारी का बेटा एक बहुत बड़े राज्य में पहुंचा और वहां के राजा से बोला कि महाराज, मेरे पास ये 2 हीरे हैं, जिनमें से एक हीरा शुद्ध असली है और दूसरा नकली। अगर आपके राज्य में कोई भी यह परख के बता दे कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली, तो मैं ये हीरा आपके राजकोष में जमा करा दूंगा। लेकिन यदि किसी ने यह नहीं बता पाया कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली, तो इस हीरे के बराबर धन आपको मुझे देना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने उस व्यापारी की शर्त स्वीकार कर ली। राज्य के बड़े बड़े पारखी आए, सारे दरबारी कर्मचारी सभी ने उन दोनों हीरों में से परखना चाहा कि कौन सा हीरा असली और कौन सा नकली है, लेकिन कोई भी परख नहीं सका। यह देख जब सभी हार गए तो राजा ने उस हीरे के मूल्य के बराबर का धन देकर उस व्यापारी को विदा कर दिया। और आगे जाके वो व्यापारी का बेटा बहुत सारे राज्यों में गया, लेकिन सब जगह से कोई भी पहचान नहीं पाया कि कौन हीरा असली और कौन हीरा नकली है, और इस प्रकार उसने बहुत सारा धन कमा लिया। अब जब उसने सारा धन कमा लिया तो वो अपने घर को वापस चला। जब वो अपने घर वापस जा रहा था तो उसने देखा एक छोटा सा राज्य है। उस राज्य के राजा ने बाहर धूप में ही अपना दरबार लगा रखा था, क्योंकि जाड़े का मौसम था। सभी दरबारी और कर्मचारी धूप में ही अपना काम कर रहे थे। यह सोच कि चलो जाते जाते इन राजा से भी शर्त जीत जाऊं, वो उन राजा के पास पहुंचा। राजा से बोला कि महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। राजा ने कहा, कहो, और उन्होंने अपनी शर्त उन राजा को सुना दी। शर्त सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है, हम भी अपने दरबार के दरबारियों, कर्मचारियों, पारखियों से कहते हैं कि उस हीरे को दोनों को परखें। सभी ने पहले की भांति वो हीरे परखे, लेकिन कोई नहीं बता पाया कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली। बाद में राजा बोले कि हम शर्त हार गए, अब तुम्हें जो चाहिए तुम बोलो। यह सुनकर एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि अंधा भी था, वो सामने आया और बोला, महाराज रुकिए, एक बार मुझे भी मौका दीजिए कि मैं इन हीरों की परख कर सकूं। यह देख सब लोग हंसने लगे कि इतने बड़े बड़े पारखी तो इस हीरे को पहचान नहीं पाए, ये अंधा व्यक्ति क्या पहचानेगा। लेकिन क्योंकि मसला राज्य की इज्जत का था, तो राजा ने उस बूढ़े अंधे व्यक्ति को भी अनुमति दे दी। उस बूढ़े अंधे व्यक्ति ने जैसे ही उन दोनों हीरों को छुआ और अपने हाथ में लिया, एकदम वो व्यापारी से बता दिया कि देखो, ये वाला हीरा तो असली है, लेकिन ये तो कांच है, ये नकली हीरा है। यह सुन दरबार में सन्नाटा छा गया। व्यापारी बोला, बूढ़े बाबा, आपने तो एकदम सही बताया, वास्तव में यह हीरा असली है और यह नकली। लेकिन हारने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये पता कैसे लगाया। इस पर वो बूढ़ा व्यक्ति बोले कि व्यापारी सुनो, जैसे ही मैंने इन दोनों हीरों को छुआ, क्योंकि धूप पड़ रही थी, तो जो असली हीरा था वो तो ठंडा का ठंडा था, लेकिन जो नकली सामान्य कांच था वो धूप पड़ते ही गर्म हो गया था। तो मैं पता कर पाया कि कौन सा असली हीरा है और कौन सा नकली। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो व्यक्ति जरा जरा सी बात पर
आपा खो देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और झगड़ने लगते हैं, उनकी कीमत उस सामान्य कांच के समान हो जाती है जो कि मूल्यहीन होता है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा कैसी भी परिस्थिति हो अपना आपा नहीं खोते, शांत बने रहते हैं और परिस्थितियों को बड़े आराम से समझने की और सुलझाने की कोशिश करते हैं, वो ही जीवन में सफल बनते हैं। तो बच्चों, आज से प्रण कीजिए कि आप भी उस असली हीरे की तरह अपनी पहचान बनाएंगे, किसी सामान्य कांच की तरह नहीं। थैंक यू।